हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स शो विथ रसेश्वरिया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रिक्शन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन है, थ्री ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन एज फिगर। हमें थ्री ब्लॉक जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो दिए गए हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स F needed to push the block as a single unit with an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे कितना फोर्स देना होगा कि इस वजह से ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़े। मतलब हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है। और दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में ये दो ब्लॉक है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट में ये दो ब्लॉक है। तो यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से इस कॉन्टेक्ट और इस कॉन्टेक्ट में कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है नीडेड फोर्स। जो लॉ ऑफ मोशन में हम जो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला पढ़े वो उसका ही हम यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 3 मास का ब्लॉक है, सो हम उसको सीरीज में इसलिए इसका हम सम कर लेंगे। सो इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए से ही बनेगा। सो m की जगह पर हम लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। सो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। F इज इक्वल टू m। सो तीनों का मास 1 किलोग्राम प्लस 1.5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन है 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 न्यूटन। 18 न्यूटन। तो यहां पे कितना फोर्स लगाना होगा? 18 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अभी हमें फाइंड करना है कांटेक्ट फोर्स। अभी कांटेक्ट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें ये फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सभी का अलग अलग डायग्राम दोहरेंगे। सो यहाँ पे M1 ब्लॉक है, M2 और ये M3। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शनलेस सरफेस है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से F लग रहा है। तभी क्या होगा, विजुअलाइज कर। अब सोचो, अगर मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा सा फोर्स ये ब्लॉक भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। हम कांटेक्ट फोर्स को N से डिनोट करेंगे, जिसे हम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, इधर फोर्स लगाने की वजह से दूसरा ब्लॉक भी उसको इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा। M1 के लिए हम उसको बोलेंगे N1। अभी यही N1 मतलब ये ब्लॉक इसको भी कुछ इसकी वजह से फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो वो कितना होगा, N1 जितना। सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। सेम यहां पे क्या होगा, दूसरा भी तीसरे को कुछ क्या फोर्स लगाएगा, तो वो क्या होगा। तो अभी ये M2 ब्लॉक M3 पे लगाएगा तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो N1 इधर जितना फोर्स लगेगा इतना अपोजिट इसकी वजह से इधर भी फोर्स लगेगा। सो इसको हम बोलेंगे N2। और ये N2 मतलब ये फोर्स इसको इतना ही सेम मैग्नीट्यूड में लगाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, N2। ख्याल आया? ओके। ये तीनों ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सो हम डायरेक्शन को ध्यान में रख के इसका क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करके हम N1 और N2 फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहां से पहला इक्वेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो यहां से, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सो F अपोजिट डायरेक्शन से है इसलिए माइनस N1। रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, सो इज इक्वल टू M1A।
ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन यहां से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, सो n1, ये देखो n1 अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, n2 इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल रहा है m2a, और तीसरे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशन बनेगा इस डायरेक्शन में n2, और यहां पे कोई ब्लॉक है नहीं तो सीधा आगे बढ़ेगा, सो n2 इज इक्वल टू m3a। ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम n1 और n2 फाइंड करेंगे। n2 तो हमें यहां से ही मिल जाएगा, सो यहां से मैं पहले n2 फाइंड कर लेता हूं। सो n2 इज इक्वल टू m3, हमें गिवन है m3 की वैल्यू है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन है 4, सो हमारा n2 आएगा 4 2 जा 8 न्यूटन। अभी n2 की वैल्यू लेके हम यहां से भी n1 फाइंड कर सकते हैं और f की वैल्यू पुट करके यहां से भी n1 फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का एक का यूज करके भी हमें n1 मिल सकता है। मैं यहां से n1 निकालता हूं, देयरफॉर यहां से f की वैल्यू है 18 माइनस n1 इज इक्वल टू m1 है, m1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम, 1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है 4, सो 18 माइनस n1 इज इक्वल टू 4। सो n1 को सब्जेक्ट करेंगे तो होगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 14 न्यूटन। सो जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इसके बीच में 14 न्यूटन और इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा 8 न्यूटन। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। मेरा ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।